तो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिनक्स कमांड होते क्या है और कैसे रन होते हैं वो, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़े से कमांड देख लिए थे और शेल और टर्मिनल में डिफरेंस पता कर लिया था, और अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं इस पे कंटिन्यू करता हूँ। तो पहली बात आती है कमांड्स होते क्या है। तो कमांड्स कुछ नहीं, बस एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो मान लो कोई ये वाला कमांड है कैल वाला, जो कैलेंडर हमें दिखाता है। अब ये कैल मैंने लिख दिया है टर्मिनल पे। मैं जैसे एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे एक आउटपुट में मिल जाता है जो है करंट मंथ। तो ये आउटपुट हमें कैसे मिल रहा है? तो सबसे पहले क्या होता है, टर्मिनल पे तुम कोई कमांड लिखते हो, फिर एंटर दबाते हो, तो वो एंड तो एंटर दबाने के बाद वो शेल है वो उसे इनपुट ले लेता है, जो वो देखता है कि इसका नाम क्या है, मतलब वो ले लेता है। फिर उसके बाद कुछ पाथ होते हैं स्पेसिफिक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये कोई प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ही तो अंदर ही तो है, किसी किसी लोकेशंस पे है। तो शेल क्या करता है, उन्हीं लोकेशंस को सर्च मारता है कि इस नाम का कोई कमांड है कि नहीं। अगर उसे मिल जाता है तो वो उसे रन कर देता है। अब यहाँ पे अपने कैल रन किया है, तो कैल नाम का कोई कमांड कोई प्रोग्राम है ऑलरेडी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसे मिल गया और इसने रन कर दिया। लेकिन अगर मैं ऐसे कुछ भी डाल देता तो ये तो उसे नहीं मिलता। जैसे कि अभी मैंने कुछ भी डाल दिया है यहाँ पे टाइप करके, तो इस नाम का कोई प्रोग्राम ही नहीं है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो फिर उसे नहीं मिला तो फिर ये हमें कमांड नॉट फाउंड का आउटपुट दे देता है। तो ऐसे काम करता है टर्मिनल और शेल। और तो हमने क्या क्या सीख लिया अभी, कमांड के कुछ नहीं होते, बस एक प्रोग्राम होता है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। और कहाँ पे होता है? किसी किसी स्पेसिफिक लोकेशंस में होता है, जिसे हम पाथ बोलते हैं। अ, जो विंडोज़ में अल्टरनेटिव शायद एनवायरनमेंट कहते हैं उसे। तो उसी इस तो लिनक्स में इसी को पाथ बोलते हैं। तो अभी पाथ क्या होता है वो भी देखेंगे आगे, और पाथ कैसे देख सकते हैं वो भी देखेंगे आगे। तो उससे पहले हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कमांड का। तो कमांड के ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ, पहले कमांड का नाम, फिर कुछ ऑप्शंस जो वो लेता है, और कुछ इनपुट्स। इनपुट्स कह लो, पैरामीटर्स कह लो, आर्ग्यूमेंट्स कह लो। जैसे कि अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है, या तो पाइथन या सी प्लस प्लस, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो उसमें एक फंक्शन होता है, और उस फंक्शन में या तो फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं लेता, या फिर वो पैरामीटर ले सकता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है। तो उसी टाइप से कुछ कुछ प्रोग्राम्स जो होते हैं लिनक्स के कमांड में, तो वो भी ऐसे ही होते हैं कि वो कुछ इनपुट्स ले सकते हैं। अब इन्हें इनपुट कह लो, आर्ग्यूमेंट कह लो, पैरामीटर कह लो, एक ही बात है। और जो ऑप्शंस हैं वो कुछ ऑप्शंस हमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस अगर लगाने हैं तो मैं जो कुछ एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा इनपुट दे देता है कि इस कमांड को ऐसे रन कर रहा है। अभी एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे कि जब मैंने जो लिखा था उसको ऊपर ही रहने देता हूँ, ताकि थोड़ा वो दिखता रहे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बताया था। ठीक है, इसको ऐसे रन कर देता हूँ, इतना छोड़ दो। तो नेम, ऑप्शन और इनपुट्स, ठीक है। तो नेम क्या है, प्रोग्राम का नाम ये हो गया। अब इसमें कुछ ऑप्शन देना है। अगर बिना ऑप्शन के रन किया तो करंट मंथ कहा जाता है ना, जैसे करंट मंथ कहा जाता है। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या देना है, ऑप्शन दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, दे सकते हैं। तो ऑप्शन के लिए क्या था, देखो, हाइफन लगाना जरूरी है, ठीक है। मतलब मोस्टली में ये होता है कि हाइफन लगाना पड़ता है। तो हाइफन लगा के मैंने वाई कर दिया, तो अब क्या होगा, ये पूरे साल का दे देगा। अब पूरे साल का दे दिया इसने। तो पूरे साल का किसका दिया, 2020, मतलब कि इस साल का दिया, करंट ईयर का कैलेंडर दे देता है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा इनपुट भी दे सकता हूँ क्या? मान लो हमें 2020 का नहीं देखना, 2025 का देखना है, तो 2025 मैंने ये इनपुट दे दिया। अब इसमें हाइफन नहीं लगाए थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये इनपुट है। ये मैंने इनपुट दे दिया, तो हमें 2025 का कैलेंडर दिखा देगा, 2025 का। तो ये हो गया जो अभी हमने कमांड स्ट्रक्चर सीखा था, उस हिसाब से। तो एक बढ़िया एग्जांपल दे दिया है कि कमांड का नाम ये रहा, ऑप्शन ये रहा, और इनपुट ये रहा। तो अब एक और चीज़ पे थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं कि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी लगा सकते हैं एक कमांड में। कैल, अब मान लो कैल का कुछ ऐसा होता, एम नाम का कुछ होता कमांड, जैसे जो जो भी है नहीं, ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर होता तो हम इसको ऐसे ऐसे करके दो, मतलब दो ऑप्शंस एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो लॉन्ग मेथड हो गया।
एक शॉर्ट मेथड ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक डैश लगा के आगे लिख दो MY, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई कमा एम है नहीं, इसलिए हमें एरर दे रहा था, ठीक है। तो उसे उसे नहीं देखते, खाली एग्जांपल के लिए बताया था। और इनपुट्स का भी ऐसा ही है, तो इनपुट्स भी मल्टीपल दे सकते हैं, जैसे कि 2017 का कैलेंडर के लिए तो कैल 2017 लिखा, लेकिन अगर मान लो सिर्फ ये पूरे साल का दे रहा है, लेकिन सिर्फ हमें अगस्त का चाहिए, तो अगस्त का मंथ होता है 8, तो 8 लिख दिया पहले मंथ। अब इसको याद रखना कि पहले मंथ आएगा फिर उसके बाद ईयर आएगा, अगर मंथ और ईयर दोनों दे रहे हो तो, नहीं तो फिर वो एरर दिखा देगा। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे करूँगा 2017 फिर 8, तब ये बोलेगा कि 2017 का कोई मंथ ही नहीं होता है, मतलब कि 1 से 12 के बीच में होना चाहिए, तो फिर उसके बाद पता चलता है इसको, ठीक है। तो अब जनवरी का देख लो 2025, तो 2025 का जनवरी का मतलब जो फर्स्ट मंथ है उसका दिखा दिया, तो इस हिसाब से हम 2 इनपुट दे रहे हैं इसे। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कमांड स्ट्रक्चर और कमांड कोई भी लिनक्स का कमांड का। तो अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पाथ पे बात करते हैं। तो अभी एक और कमांड सीख लेते हैं उससे पहले। तो एको, एको क्या है? एको बस एक, जैसे कि तुम्हारा सी आउट हो गया C++ में, और प्रिंट हो गया पाइथन में, ये लैंग्वेज में। तो एको इस तरह से शेल में है कि एक ये क्या करता है, प्रिंट कराने का काम होता है कुछ भी। तो एको के बाद कुछ भी लिख दोगे, मान लो हेलो लिखा तो सिर्फ हेलो प्रिंट कर देगा। एको के अगर स्पेस देके कुछ लिखना है, तो अगर मैं इसमें हेलो और वर्ल्ड लिखूंगा तो ये शायद वर्ल्ड प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसमें तो इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर एक साथ लिखना है तो शायद इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हेलो वर्ल्ड, तो भी प्रिंट कर देगा, ठीक है, स्ट्रिंग की तरह। तो एको के किस काम आता है? प्रिंट करने के। तो एक और कमांड सीख लिया हमने अभी। तो अभी पाथ पे आते हैं। पाथ में पाथ चेक करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ऐसे ऐसे चेक कर सकते हो एको, तो वो क्या करेगा, और उसके बाद एक $साइन स्पेस दे के तो पाथ, तो ये हमें पाथ बता देगा कि हमारे पाथ में कौन कौन सी डायरेक्टरीज है। डायरेक्टरीज मतलब कौन कौन से लोकेशंस में हमारा पाथ बटा हुआ है जहाँ पे प्रोग्राम्स है। अब जैसे कि एक ये है यूज़र लोकल एस बिन, ये एक पाथ है, ये पूरा एक पाथ नहीं है, मतलब ये पूरा एक एक पाथ नहीं है, ये अलग अलग पाथ है। और इनको डिवाइड कैसे किया गया है? कोलन से। तो ये यूज़र लोकल एस बिन एक पाथ है, फिर उसके बाद यूज़र लोकल बिन एक पाथ है, फिर उसके बाद यूज़र एस बिन एक पाथ है, ऐसे करके इतने सारे हैं, ठीक है। तो और इन हर पाथ में ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स हैं और प्रोग्राम्स है, जो खासकर कमांड्स हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एको भी किसी में होगा। और जो और कौन कौन से हैं, एक ls कमांड होता है जो लिस्ट डायरेक्टरी, मतलब करंट डायरेक्टरी में जो भी फोल्डर्स है उनको लिस्ट कर देता है। ये भी किसी इन्हीं इन्हीं फोल्डर्स में से होगा, ये जो पाथ में है हमारे, ठीक है। तो अभी तुम इनको चेक कर सकते हो कि ये कौन सी डायरेक्टरी में है। तो उसके लिए क्या करना है, एक विच कमांड होता है, ठीक है। तो एक और नया कमांड सीख लिया हमने, विच। विच के आगे उस कमांड का नाम लिख दो, जैसे फॉर एग्जांपल कैल, तो हमें पता चल जाएगा कि कैल कौन सी डायरेक्टरी में, ये हमें दे देगा। क्या दे रहा है? यूज़र बिन कैल, मतलब इसको कैल मिला है यूज़र और बिन में। यूज़र और बिन है कहीं पे, ये रहा यूज़र और बिन, ठीक है। तो ये हमारे पाथ में इसमें है। हाँ, तो एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि ये चेक कैसे करता है शेल, मतलब इतने सारी डायरेक्टरीज है तो पहले कौन सा चेक करेगा। तो ये डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट में चेक करता है, ठीक है। तो मतलब ये सबसे पहले तो ये, तो पहले इसमें चेक करेगा कि इसमें कैल है कि नहीं, नहीं है, फिर अगली वाली डायरेक्टरी में जाएगा, इसमें नहीं है, फिर अगली वाली में जाएगा, ऐसे करके जब तक इसको मिलता नहीं करता रहेगा। और मान लो इसको कहीं नहीं मिला, इसके बाद फिर इसके बाद कहीं है ही नहीं कुछ, तो वो कमांड नॉट फाउंड प्रिंट कर देगा। तो अच्छा, अब मान लो कि कैल जो है, मैंने क्या किया, यूज़र बिन कैल मतलब बिन इसमें है, ठीक है। तो मैंने कैल इसमें से गया, मैं इस वाली डायरेक्टरी में गया और कैल कॉपी करके इधर भी इसमें पेस्ट कर दिया, यूज़र लोकल बिल में। तो अब कौन सा वाला कैल प्रिंट होगा? दोनों प्रिंट हो जाएंगे, मतलब कि एक बार मैं ऐसे कैल दबाऊंगा, कैल लिखूंगा, इसको कमांड दूंगा, तो 2 बार कैलेंडर प्रिंट करेगा क्या? नहीं, एक ही बार करेगा। तो कौन सा वाला करेगा? लेफ्ट वाला करेगा, मतलब कि इस साइड से चेक करता है ये। तो सबसे पहले इसको जिस भी डायरेक्टरी में मिल जाएगा कमांड, हाँ मतलब जिस भी डायरेक्टरी में प्रोग्राम मिल जाएगा,
वो उसको चला देगा। फिर उसके बाद बस ऐसा काम हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट चलता है, इतना याद रखना। अब थोड़ा, अभी हमें ये पता चल गया है कि कौन से डायरेक्टरी में कैसे चेक कर सकते हैं, विच कमांड से चेक कर सकते हैं। अब विच भी तो एक कमांड है, तो विच का भी चेक कर सकते हो, विच विच लगा के। तो ये क्या हुआ, अब एक विच कौन सी कमांड में, ये भी यूजर बिन में ये भी बता दिया इसने। तो एलएस का, एलएस कौन में है, विच एलएस ये है, ये भी यूजर बिन में है। तो इस हिसाब से तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से कमांड कौन सी डायरेक्टरी में है। तो अभी तक हम सीख चुके कमांड स्ट्रक्चर, कमांड ऑप्शन और इनपुट्स क्या होते हैं, कैसे दे सकते हैं, और पाथ क्या है, और पाथ कैसे देख सकते हो, एको कमांड सीख लिया, विच कमांड सीख लिया। तो आगे इस वीडियो में एक और चीज़ सिखा देता हूँ कि ऑप्शंस जो होते हैं सिर्फ ऐसे नहीं होता, मतलब जैसे कि कैल लिखा मैंने, और एक ये होता है, जैसे ऑप्शन मैंने क्या दे दिया, कैल नहीं, डेट में होता है। जैसे कि डेट तो हमें करेंट डेट दे रहा है, तो ये अभी का डेट और टाइम दिखा रहा है आईएसटी, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जहाँ पे हम हैं अभी, मतलब मैं हूँ, ये कंप्यूटर है अभी। लेकिन मेरे को मान लो देखना है यूटीसी, तो मैं डैश यू दे सकता हूँ, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है यूटीसी देखने के लिए, ठीक है, यूनिवर्सल टाइम है ये। तो अब इसका एक फुल फॉर्म भी होता है, किसी किसी ऑप्शंस का फुल फॉर्म भी दिया होता है किसी किसी कमांड्स में। तो ये हर पे लागू नहीं होता है, पर ये मोस्टली में होता ही है। तो उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, यूनिवर्सल। अभी भी यूटीसी का दिखा देगा, जो पिछली बार दिखाया था वही। तो इसको हम कहते हैं फुल फॉर्म, मतलब कि अब ये शॉर्ट फॉर्म में है, एक एक हाइफन, मतलब एक डैश, फिर उसके बाद यू। अगर फुल फॉर्म में लिखना है तो डबल डैश लगते हैं यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं। बस इतना सा, मतलब कि अभी आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा मैनुअल पेजेस का, कि क्योंकि हर कमांड का एक मैनुअल पेज हमें दिया होता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम मैन और कैल लिखोगे, मतलब कोई भी कमांड लिख दोगे मैन के आगे, तो ये हमें एक मैनुअल पेज यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, और इससे कैसे पता कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हैं और कौन कौन से नहीं है। और फाइनल चीज़ एक बताने का क्या रह गया है कि जो लिनक्स के कमांड्स हैं वो केस सेंसिटिव है, और केस सेंसिटिव है। अब क्यों है वो, मतलब कि केस सेंसिटिव क्या होता है, जैसे कि अब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं, पाइथन हो या सी प्लस प्लस या जावा कोई भी हो, तो वो भी केस सेंसिटिव होते हैं। तो मतलब कि अगर मैंने कैल लिखा है तो कैल ही होना चाहिए। अब मैं एक सी बड़ा कर दूंगा फिर ऐसे लिख दूंगा तो यहाँ पे एरर हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम का नाम छोटा सा है, मतलब स्मॉलर केस सी ए एल है, और तुम बड़ा लेटर दे रहे हो सी का, तो उसे पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये केस सेंसिटिव होते हैं। और फाइनल जाते जाते बस इतना बोल दूंगा कि लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना कुछ समझ आया हो तो। और अगली वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम सीखेंगे मैन पेजेस कैसे पढ़ सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद देखने के लिए, बाय बाय।